नमस्कार दोस्तों, प्रयास कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में अपने औसत पढ़ रहे थे और मैंने आपको जाते वक्त एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पर। उम्मीद है कि आप सभी का आंसर आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन ऐसा था, 1002 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 5001 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को आप गैप मेथड से करेंगे। कैसे करना, देखिए 1002 संख्या है तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर 501 संख्या रही होंगी, यहाँ पर भी 501 संख्या रही होंगी। औसत उसके बीच में होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो मान सकते हैं कि दोनों संख्या के बीच में औसत यहाँ पर कितना है, 5001। सभी सम संख्या है। अगर मैं इसे एक कम करूँ तो इससे छोटी वाली संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 5000, और बड़ी वाली संख्या 5002। क्वेश्चन के अनुसार आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या देखिए, 501वीं संख्या आपकी कौन सी है, 5000। आपको आना कितने पे है, पहले वाली पे। बीच में कितने गैप है, 500। एक गैप आपको पता है कि सम संख्या 2 के बराबर है, तो कितने पीछे आना पड़ेगा आपको, 1000। जब मैं 5000 में से 1000 माइनस करूँगा तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, 4000। यही क्या आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ औसत का, कैसे उसमें कैलकुलेशन आसान करनी है, कैसे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन आज वो चीज़ डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए आज हम सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे, 9 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 21 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए करना कैसे है, पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ करेंगे कैसे। जैसे आपको दे क्या रखा है, 9 संख्याएं हैं, औसत अगर उनका 20 है तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 180। अब प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है, 18। तो जब मैं 5 को 18 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90। और अंतिम 5 का कितना दे रखा है, 21। जब मैं 21 को 5 से गुना करूंगा तो 105। अब आपको पता है कि ये दोनों मिला के 10 संख्या हो गई। अगर मैं दोनों को, ठीक है, ये वाली है क्या चीज़ मैं लिख देता हूँ। जैसे ये है 9 संख्याओं का, ये वाला ये 9 संख्याओं का योग है। और ये क्या है, प्रथम 5 संख्याओं का योग, और ये है अंतिम 5 संख्याओं का योग। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 195। अब आपको पता है कि देखिए 10 संख्याओं का योग कितना है, 195, और 9 संख्याओं का योग कितना है, 180। अब आप देख रहे हैं कि आप 5वीं संख्या को आपने 2 बार ऐड कर दिया। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँगा, 195 में से अगर मैं 180 माइनस करूँगा तो बीच वाली संख्या आपकी निकल के आ जाएगी कितनी, 15। देखिए अगर आप ये वाली ट्रिक एग्जाम में काम में लेते हैं तो देखिए आपको कितना समय लगता है। अब मैं आपको एक शॉर्ट विधि बताता हूँ इन प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। उम्मीद है ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल इतना करना है कि 9 संख्याओं को एवरेज कितना दे रखा है, 20। प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 18। अंतिम 5 का एवरेज कितना दे रखा है, 21। कुछ भी नहीं करना, आपको ये देखना है कि आप मान लीजिए कि आपका एवरेज 20 ही है। कितना आपका एवरेज, 20। अब आप ये देखिए कि ये एवरेज से कितना कम है, 2 कम है।
कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का। 5 संख्याओं का 2 कम, मतलब 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, +1। 5 संख्याओं में एक ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा? +5। जब आप इसको सरल करेंगे कितना आएगा? 20 - 10 प्लस का 5, 25 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 15। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं 1-2 और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये वाली चीज़ें और बेसिक तरीके से समझाता हूँ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी इसी प्रकार के आएंगे, जैसे मैं यहाँ पर केवल संख्या चेंज करता हूँ। मान लीजिए 11 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है 15, और मान लीजिए कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 17 है। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है अब की बार आपको, ठीक है। देखिए करना क्या आपको, 11 संख्याएं हैं, आप मान लीजिए कि आपका एवरेज भी कितना है? 15। प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 14, और अंतिम 6 संख्याओं का कितना दे रखा आपको? 17, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका एवरेज तो 15 ही है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में। अब यहाँ देखिए कि एवरेज कितना कम हो गया? 1, कितने पे? 6 पे। तो आप क्या लिखेंगे? कम है तो माइनस का निशान। यहाँ पर देखिए 6 ही संख्या है, कितना ज़्यादा हो गया? यहाँ पर -1 था, यहाँ पर प्लस के 2, 6 पे 2 ज़्यादा, मतलब प्लस के 6 × 2, 15 माइनस के 6 प्लस के 12। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 21। तो आपकी छठी संख्या कौन कितनी आ गई? 21। उम्मीद है समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी बेस पे। चलें 1-2 क्वेश्चन और शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 13 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करनी है आपको। करना क्या, देखिए मैं वापस वही बता रहा हूँ। आप मान लीजिए कि 13 संख्या का एवरेज कितना दे रखा आपको? 50। प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 48। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 53। अब देखिए आपने आपका एवरेज वो मान लीजिए जो क्वेश्चन में दे रखा है 50, ये तो आपका एवरेज है, जो सारी संख्याओं का वही इनका होगा। अब आप केवल ये करिए कि 50 में से कितना कम है यहाँ पर एवरेज? आप कहेंगे कि 2 कम है, 7 पर 2 कम है, तो आप क्या करेंगे? 7 गुना में 2। और यहाँ पर कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 7 गुना में 3। करना क्या आपको? अब इसको सिंपल कर लीजिए। 50, 14, 21। आपको पता है कि 14 में से 21 में से 14 जाएंगे तो प्लस के 7 बचेंगे, तो आपकी बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 57। ये क्या आपका बीच वाली संख्या, मतलब 7वीं संख्या ये वाली है। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं अब की बार। कि बड़े क्वेश्चनों में देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन लग रहे हैं कि मैंने छोटी छोटी वैल्यू ले रखी है तो मल्टीप्लिकेशन आसान हो सकता है। जब बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तब कैसे करेंगे वो चीज़ और देखिए। इसी में थोड़ा मैं बड़ा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ आपको। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, अब बड़ी संख्या जैसे मैं तो आपको कह दे कि 61 संख्याएं हैं, 61 संख्याओं का औसत वो आपको 100 बता दे, और आपको कह दे कि प्रथम 31 संख्याओं का औसत 99 है और अंतिम 31 संख्याओं का औसत 98 है। सॉरी, आप 102 ले लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों कम हो तो भी कैसे करनी है। तो आपको पूछ क्या ली? 31वीं संख्या आपको पूछ सकता है। वो करेंगे कैसे? वही चीज़ अपनी 61 संख्या दे रखी है, एवरेज कितना है? 100। प्रथम 31 संख्याओं का एवरेज कितना है? 99। अंतिम 31 संख्याओं का एवरेज कितना है? 102। अब आपने मान लिया कि आपका एवरेज कितना है? 100। यहाँ पर कितना कम है? 1 कम 31 पे, तो 31 × 1। यहाँ पर कितना ज़्यादा है?
आप कहेंगे 2 ज़्यादा है, तो कुछ ही नहीं करना आपको, प्लस में 31 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आपको पता है कि 31 को यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का यहाँ पर 2 बार, तो आप सीधा बोल देंगे कि 100 में आप सीधा 31 जोड़ दीजिए, 131, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपकी 31 की संख्या कितनी है, 131। उम्मीद है ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे की टाइप समझते हैं। अब मैं आपको एक एकदम बेसिक सा क्वेश्चन बताता हूँ, जिसको करने के लिए अलग मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन। जैसे कई बार एग्जाम में अपने बहुत आसान सा क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ इस प्रकार से 102, 104, 112, 128, 156, 198, या फिर आप छोटी ले लीजिए 144, 130, कैसे 1 2 3 और 110। आपको कोई सीधी सीधी बात बोल दे कि ये आपको 10 संख्या दे दे एग्जाम में और पूछ ले कि इन संख्या का औसत कितना है। वैसे तो आप निकालने के आसान सा फॉर्मूला है कि सभी संख्या को जोड़ेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ी सी बड़ी ट्रिक हो जाएगी। आप ये देखिए कि दोनों औसत कितने के एवरेज के बीच में आ रहे हैं। आप देखेंगे छोटी संख्या 102 है और बड़ी संख्या 156। आप बीच का कोई भी आपके अनुसार एक औसत मान लीजिए। मैंने यहाँ पर मान लिया कि 130 क्या आपका एवरेज। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, केवल 130 संख्या है, उसमें से कम और माइनस करते जाइए। जैसे मैं ये देखता हूँ कितने कम है, 28 कम है, माइनस का 28 कितना कम है, माइनस का 26 कितना कम है, माइनस का 18 कितना कम है, माइनस का 2 कितना ज़्यादा है, प्लस का 26 कितना ज़्यादा है, प्लस का 14 कितना ज़्यादा है, 0 5 माइनस का 8 और माइनस का 20। अब इन सब को जोड़कर आप 10 का भाग दे सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका आएगा, अगर प्लस में आता है तो आप डायरेक्ट इसमें से जोड़ सकते हो, और अगर माइनस आएगा तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, वो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी बड़ी जोड़ करेंगे हम, उससे अच्छा है कि ये छोटी वाली चीज़ें देखो आपस में कट भी जाएंगे। जैसे माइनस का 26 है, प्लस के 26 से कट गया, इस प्रकार से हम चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखा रहा हूँ। देखिए जैसे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ ले कि कोई संख्या दे दे आपको 180 और 190 क्या 10 संख्या हो गई, 1 2 3 4 10 संख्या। अब इन संख्याओं का अगर आपको एवरेज पूछ ले तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे। देखिए सीधी सी बात है, फॉर्मूले पे रखेंगे, आप सभी को जोड़ेंगे और कितना भाग दे देंगे, 10 का। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, यह तो छोटी संख्या, जब क्वेश्चन में बड़ी बड़ी संख्या है तो आपको कैसे करना है, आप इनका बीच का कोई भी एक एवरेज मान लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एवरेज मान लिया कि 140 है, अगर ठीक है 140 है। अब देखिए आप ये 140 से कितना ज़्यादा है, 40, ये कितना ज़्यादा है, 50, ये कितना कम है, 30, ये कितना कम है, 0, ये कितना ज़्यादा है, 10, ये कितना ज़्यादा है, 20, ये कितना कम है, 0, ये कितना ज़्यादा है, 30, और लास्ट वाला कितना ज़्यादा है, 40। इन सभी को जोड़कर आप 10 का भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 140 माना है, आप यहाँ पर ज़्यादा भी मान सकते थे, 150 160 जो भी आपका मन करे, पर एवरेज ऐसा मानना कि जिससे संख्या आसानी से कट जाए। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 30 है, माइनस का 30 से कट जाएंगे। अब यहाँ पर कितने बचे, 50 40 90 100 140 160। जब आप 160 में 10 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे, 16। तो आप सीधा इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका नया एवरेज कितना आ जाएगा, 156। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप इस मेथड से आराम से इजीली वैसे बिना टाइम बचाए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसको। देखिए अब मैं आपको औसत की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, पहले समझिए आप वो है क्या चीज़, आई कहाँ से। मान लीजिए कि ये संख्या दे रखी है आपको 12 14 16 18। इन संख्याओं का औसत कितना है, आप सीधा पता, आपको बीच वाली संख्या औसत होगी जब गैप बराबर हो, 14। अब कोई आपको कह दे कि सभी संख्याओं में आप 2 या फिर 3 ऐड कर दीजिए। चलो मैं 3 ऐड कर रहा हूँ। अगर सभी संख्या में मैं 3 ऐड करूँ, 15 17
19 और 21। अगर अब आपको कोई एवरेज पूछे तो कितना होगा, आप कहेंगे 17। आपने किया क्या था, सभी संख्याओं में 3 3 ऐड किया, तो औसत में हुआ क्या, औसत में भी कितना बढ़ गया, 3। मतलब जो काम आप सभी संख्याओं के साथ कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ आप सभी संख्याओं में ऐड कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, वो काम औसत में आप क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक मोस्ट नोट बनता है, इस पर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे वो आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले ये नोट डाल के लिखिए, जो काम सभी में होता है वह औसत में डायरेक्ट होता है। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप एक बार इतना नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए आज की क्लास का छठा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ जाए 40 संख्या का एवरेज 60 है यदि सभी संख्या में 5 जोड़ दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको नोट लिखाया था कि जो काम सभी में होता है वही काम औसत में क्या होता है, डायरेक्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए 40 संख्याओं का एवरेज या फिर औसत कितना दे रखा है, 60। सभी संख्याओं में इसने किया क्या है, 5 5 ऐड कराया है। तो आप सीधा क्या बोल सकते हैं कि जो काम सभी में हो रहा है वो औसत में डायरेक्ट कर दीजिए। 60 + 5 नया औसत कितना आ जाएगा आपका, 65। ये क्या आपका आंसर। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए मैं कुछ और चीज़ें आपको इसी बेस पे अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। देखिए आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन, जैसे कई बार वो त्रुटि वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक लड़के को कहा एक लड़के को 12 संख्याएं जोड़ने को कहा और उसने जोड़ने में 52 के स्थान पर 64 जोड़ दिए। तो बताइए या बताओ औसत में क्या अंतर होगा। एक क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछे जाते हैं कि औसत में कितना अंतर होगा कितना नहीं। देखिए है क्या क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, 12 संख्याएं हैं, 52 के स्थान पर उसने कितने ऐड कर दिए, 64। कितनी ज़्यादा ऐड कीजिए, जब आप 64 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। उसने किया क्या है, उसने 12 ज़्यादा जोड़ दिए। औसत कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि वो 12 संख्याएं हैं कि उसने 12 ही ऐड कर दिए, तो मैं मान सकता हूँ सभी संख्या में एक एक ऐड किया होगा। तो औसत कैसे निकालेंगे, 12 संख्याएं 12 में 12 डिवाइड करूँगा तो एक क्या आ गया, ये आपका आ गया अंतर। कि औसत में अंतर पूछा है केवल आपको, तो औसत में अंतर कितने का आया, 1 का। अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले कि बताइए औसत में अंतर प्लस में आएगा या माइनस में, मतलब औसत बढ़ा हुआ आएगा या कमी हुआ। अब आप देख रहे हैं कि 52 लिखना था, 64 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया ना,
तो औसत में अंतर क्या आएगा, मतलब उसने औसत बढ़ा कर लिख दिया 1। उम्मीद है ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। मैं भी आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ ऐसा ही। देखिए आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन, जैसे 8 संख्याओं का औसत 12 है। बाद में देखा गया कि भूल से 10 के स्थान पर 13 लिखा गया तो सही औसत ज्ञात करें। देखिए इसके निकालने के 2 मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। पहले मैं आपको बेसिक वे से समझाता हूँ। देखिए 8 संख्याएं हैं, एवरेज कितना है 12, तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8 संख्याओं का योग आप सभी को पता है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 96। अब हुआ क्या, देखिए बाद में क्या देखा उसने कि भूल से 10 के स्थान पर कितना लिख दिया 13, मतलब उसको लिखना तो था 10, उसने लिख कितना दिया 13, कितना ज़्यादा लिखा 3, तो ये 3 ज़्यादा यहाँ पर ऐड है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ से 3 कम करेंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी 93। मतलब अब आपकी 8 संख्याओं का योग कितना हो गया 93। अब आपको एवरेज पूछ रहे हैं तो एवरेज में करेंगे क्या, आपको एवरेज पता है, संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या उतनी संख्या योग कितना है 93, और जब 8 का आप डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8, कितने बचेंगे 5, 39। बस कर दे। जब इसको डिवाइड करोगे तो 11 से कितना आ जाएगा आपका 5/8।